हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा था और मैंने आपसे कहा था कि एक बार पिछला चैप्टर रिवाइज करके आइएगा। अब शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेनली इस चैप्टर में हमें मेटल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, फिर भी इस चैप्टर का नाम नॉन मेटल भी इंक्लूड किया गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए देखते हैं। अगर हम किसी मेटल को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये हमें मेटल ऑक्साइड देता है। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करना मैंने सिखा रखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पिछला वीडियोस प्लेलिस्ट में है, उसको जाकर देख लीजिएगा। पहले चैप्टर में मैंने करा रखा है बैलेंस कैसे करते हैं। 2-3 मेथड से कराया हुआ है, जो इजी लगे उसको यूज कीजिएगा। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। और हमने देखा था कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें भी। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ZnO, ये सब एम्फोथेरिक होते हैं नेचर में। एम्फोटेरिक इन नेचर एम्फोटेरिक मीन्स ये दोनों नेचर शो करता है, एसिडिक भी एंड बेसिक भी, इसलिए एम्फोटेरिक है ये। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये विग्रेसली रिएक्शन होता है, इसमें फायर हो जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये आग पकड़ लेता है, फायर। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ताकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर हम इसको हवा में रखेंगे तो ये फायर पकड़ लेगा, इसमें आग लग जाएगा। वैसे ही इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराने पे भी फायर पकड़ता है। सोडियम प्लस अगर वाटर करें तो इसमें फायर आ जाएगा, आग लग जाएगी। सेम केस पोटेशियम के साथ भी है, इसलिए केरोसिन में इसको रखा जाता है। इसमें आता है गोल्ड सिल्वर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए हम गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं। इस पर कभी भी जंग नहीं लगेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये मेटल जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता इस पे। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड, तो जो सोडियम और पोटेशियम है ये रिएक्ट करता है वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ। ये कैसे वाटर है? कोल्ड वाटर। और ये इतना हीट रिलीज करता है कि ये फायर भी पकड़ जाता है, इसमें आग लग जाती है। कैल्शियम प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CaOH2 प्लस ये, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो लेस वायलेंट होता है, जो हीट इसमें निकलता है वो लेस निकलता है, इसलिए इसमें फायर नहीं पकड़ेगा। वैसे ही मैग्नीशियम है, मैग
मैग्नीशियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। किसके साथ? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन नहीं होता है कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ करता है मैग्नीशियम, बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वैसे ही मेटल जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये ना तो रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ, लेकिन ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, तब जाके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। लेकिन एल्युमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। प्लस वाटर, यहाँ पे स्टीम है, ये देगा Al2O3 प्लस H2। अगला आता है मेटल को जब हम रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ तो ये देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे एसिड कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेट एसिड नहीं लेंगे, डाइल्यूट एसिड लेंगे। ऐसे ही जब मेटल को हम रिएक्ट कराते हैं HNO3 के साथ तो ये देता है हमें सॉल्ट प्लस H2O, क्योंकि यहाँ पे HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये H2 को H2O में बदल देता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ ये खुद तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। मैग्नीशियम और मैंगनीज जब रिएक्ट होता है HNO3 के साथ, डाइल्यूट होना चाहिए यहाँ पे HNO3, तब ये जाके H2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर देता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये HNO3, नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए H2 को ये ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में, इसलिए ये प्रोडक्ट साइड H2O आता है। और मैग्नीशियम और मैग्नीज में ये Mg और Mn HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पे हाइड्रोजन गैस देता है। इस केस में हाइड्रोजन गैस देता है, इसमें H2O। चलिए आज के लिए इतना ही, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।